नमः शितेभ्यः। इन्द्रशदिवन्द्रियाणम् त्योरिहिति मधुरविशदपकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नभोजिणाणं जितभवाणम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, ये भगवान जिनेंद्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन पुनीत बनाने वाली देशना है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि जिंदगी समस्या है। जिंदगी में प्रश्न अगर उठा है तो कहीं ना कहीं हल होगा। प्रश्न हमेशा जो है कहाँ से उठता है और समाधान कहाँ से होता है। किसी भी परिस्थिति का, किसी भी समस्या का समाधान कहाँ से होता है और प्रश्न कहाँ से उठता है। अगर प्रश्न ना उठे तो समस्या बनी ही रहे और प्रश्न ही उठते रहें तो समस्या का कोई समाधान ही ना हो। हम प्रश्न तो पूछते हैं हर चीज का, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि प्रश्न हम बार बार पूछते रहते हैं, लेकिन समस्या जब तक हमारे आधार पर ना हो जाए तब तक उस समस्या का समाधान होता ही नहीं है। वो अगर हमारे अनुसार घटित हो गई तो हमें लगता है कि समस्या का समाधान हो गया, और अगर हमारे आधार पर घटित ना हो तो हमारी समस्या बनी रह जाती है। यही नहीं होता। आदमी ये सोचता है कि मेरे पक्ष में अगर बोल दे महाराज, मेरे पक्ष में कानून आ जाए तो हमें लगता है कि समस्या का समाधान हो गया। लेकिन क्या वास्तविकता में समस्या का समाधान हुआ क्या? संतुष्टि वाली समस्याओं के समाधान तो हमने बहुत पाए हैं, लेकिन असंतुष्ट समस्याओं के समाधान के बावजूद भी व्यक्ति असंतुष्ट बना रहता है। हो गई समस्या के समाधान। कोई ने सोचा मैं डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर बनने के बाद क्यों बनना है, क्यों बनना है डॉक्टर, क्यों? अच्छा एक बात बताओ, तुम कौन हो ये बताओ। नहीं बोलोगे, इतने शांत बैठोगे। कौन हो तुम? जीव हो। पता है कि तुम जीव हो कि अजीब हो? ये किसने बोल दिया तुमसे कि तुम जीव हो? कई बोलते हैं कि जीव नाम की कोई चीज ही नहीं होती। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हो अभी। कौन सी गति के हो ये तो बताओ। हमें तो पता ही नहीं कि गति भी होती है कि नहीं होती। ये तो हमने जो है
ग्रंथों से उठाया और धारण कर लिया। मनुष्य हो इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? मनुष्य हो कि नहीं हो? मनुष्य हो? उठाओ प्रश्न, मनुष्य हो क्या? हो मनुष्य? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम मनुष्य हो? हम पूछते हैं आपसे, किसने बोल दिया कि तुम मनुष्य हो? किसने बोल दिया? क्या सबूत है? हम आप ही से पूछते हैं कि तुम बोल रहे हो कि मैं मनुष्य हूं, विनय तू बता, तू मनुष्य कैसी है कोई समाधान? कि मनुष्य हो तो मनुष्य का बताओ कि मनुष्य कैसे हो तुम? क्या सबूत है कि तुम्हारे पास तुम मनुष्य हो? ये तो तुमने आगम में उठाया, पर्याय शब्द आया कहां से ये बताओ तुम? हैं? ये पता है कि तुम्हें पर्याय है कि नहीं है? पर्याय चीज होती क्या चीज है? क्या भला है पर्याय? अवस्था बता दी तुमने, सब कुछ बता दिया, लेकिन कितने भी प्रश्न कर लो, लेकिन हर समस्या का समाधान जो है अपने ऊपर ही जाएगा। प्रश्न निमित्त से पैदा होते हैं, लेकिन समाधान हमेशा अपने पर ही आता है। कोई भी समस्या का समाधान हो, कर्मों की समस्या का समाधान भी अपने ऊपर जाता है, लेकिन कर्मों की समस्याएं जितनी भी उत्पन्न होती हैं, वे समस्याएं कभी हल जैसा दिखती हैं, लेकिन कभी उनका हल होता ही नहीं है। नहीं होता किसी भी समस्या का। जहां समाधान है वहां समस्या नहीं है, और जहां समस्या है वहां समाधान नहीं है। जहां समस्या है वहां समाधान नहीं है, जहां समाधान है वहां समस्या है ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि समस्या नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि समाधान नहीं है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि जिस जगह पर समस्या है उस जगह पर समाधान नहीं है, और जिस जगह पर समाधान है उस जगह पर समस्या नहीं है। मनुष्य हमने बोल दिया कि मैं मनुष्य हूं, ये क्या सबूत है? ये तो आगम ग्रंथों में लिख दिया। आचरण के अनुसार जब विचार आते हैं तो वह अनुभव बनते हैं, और विचारों के अनुसार जब आचरण आता है तो वो शास्त्र बन जाते हैं। आचरण जब आता है तो अनुभव होता है। आचरण जब आता है, ये आचरण की प्रतिक्रिया है। हम कई बार जो है विचारों में इतने उलझ जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं, अगर विचार नहीं आए तो समस्या हो जाती है, और विचार आते रहे तो समस्या हो जाती है। होता कि नहीं होता? अरे यार कितने विचार परेशान कर रहे हैं, मैं आखिर करूं तो करूं क्या? विचार नहीं आए तो कहते कि क्या बुद्धू है क्या तू, कुछ कर ही नहीं कर पा रहा है, कोई विचार ही नहीं कर पा रहा है। नहीं कहते कि क्या बुद्धू है क्या तू, कुछ सोच तो सही, सोच विचार तो कर सही, तू क्या कर रहा है तू? और विचार आने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या करूं यार, दिमाग टेंशन में, इतने विचार इतने विचार, आखिर करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किस जगह समाधान ढूंढूं इनका, ये विचार परेशान ही करते रहते हैं।
दोनों जगह समस्या बनी हुई है। ये विचारहीन दो जने होते हैं। दो जने जो है विचार से हीन हो जाते हैं, विचारों से रहित हो जाते हैं। और मध्यम वर्गीय लोग जो है विचार करते हैं। मध्यम वर्गीय लोग जब विचारों में हीनता आने लगती है, विचारहीनता और निर्विचारता दोनों में अंतर है। निर्विचार व्यक्ति विचारक के बहुत ऊपर होता है। विचारहीन व्यक्ति विचारक के नीचे होता है। प्रभु बहुत जो है वैभव दो जगह इस्तेमाल होता है कि तेरी वैभव शक्ति है, विभव शक्ति है। और यहां पर भी कहते हैं कि तेरे पास वैभव है। वैभव शक्ति जब उत्पन्न होती है तो वह जो है सभी वैभवों के ऊपर चली जाती है। और जब हम जो है वैभव प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हम वैभव के नीचे चले जाते हैं। अंतर है। विचारहीन को सोचता ही नहीं कि करो तो करो क्या। विचारहीन हमेशा ये होता है, वह क्या बोलता है, अरे यार कुछ सोचता है नहीं, करूं तो करूं क्या, ये करूं कि वो करूं कि करूं क्या यार, क्या मतलब है मेरे से। और निर्विचारक व्यक्ति जो है शांत निश्चल और जो है आनंद की अनुभूति में डूबा लेता है। दोनों में अंतर है। निर्विचार होने में आत्मा जो है परमात्मा की ओर गमन करती है। विचारहीन होने में आत्मा जो है बहिरात्मा की ओर गमन कर जाती है। बहिरात्म पने में विचारहीन होते हैं, विचारों से परेशान हो जाता है। इतना परेशान होता है, इतना परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये विचार ना होते तो बहुत अच्छा होता। और मालूम चला कि विचार रहित तो हो गया लेकिन विचारों से रहित नहीं हो पाया। विचार रहित तो हो गया लेकिन विचारों से रहित नहीं हो पाया। क्या मतलब निकला? विचार रहित कौन न होते हैं? एक सिद्ध भगवान जो है वो सारे विचारों से अतीत हो जाते हैं, वे निर्विचार हो जाते हैं। और हम जब विचारों से परेशान हो जाते हैं तो विचारों से रहित हो जाते हैं लेकिन निर्विचार नहीं हो पाते। हमारे विचार इतने हीन हो जाते हैं कि मन से रहित यह जीव हो जाता है लेकिन कर्मों से रहित नहीं हो पाता। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय सब जो है विचार से रहित तो हो गए लेकिन निर्विचार नहीं हो पाए, निर्विचार नहीं हो पाए। विचार से क्या कई लोग कहते हैं कि विचार हटाओ, विचार बहुत परेशान करते हैं। महाराज मेरे को बहुत विचार आते हैं, बहुत विचार आते हैं। हमें गलत लगता है उसका, व्यक्ति का जो है सोच, कि विचार कभी किसी को परेशान कर ही नहीं सकते। कभी आज तक जो है किसी भी जीव को विचारों ने परेशान किया ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विचार जो है परेशान कर दे तुम्हें।
दूसरी चीज तुम्हें परेशान करते, ऐसा कैसे हो सकता है? विचार कभी परेशान नहीं करते, व्यक्ति को विकार परेशान करते हैं। विकार को हम जो है विचारों को नहीं हटा सकते। विचार तो हमें चारों तरफ से किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकते हैं, किसी भी दिशा से विचार आ सकता है, लेकिन हम उन विचारों को जवाब दें। हम चाहें तो उन विचारों को सक्रिय करें कि निष्क्रिय करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भक्तांबर पढ़ते हैं तो विचार आते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो विचार आते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो विचार आते हैं। आखिर करें तो करें क्या? बात यहां पर अटक जाती है कि करें तो करें क्या। हम करने के इतने आदी हो चुके हैं, परसों बताया था ना कि हम जो है काम जबरदस्ती काम निकालते हैं, नहीं निकले तो निकालते हैं। हम काम से निकलना ही नहीं चाहते। कभी आपने बोला कि हम काम से निकल जाएं? खाली बैठे हैं तो भी मालूम चला कि हाथ ही हाथ मलते रहेंगे। खाली बैठे हैं तो मालूम चला कि मंदिर की चटाइयां किसने तोड़ दी। मालूम चला कि कुर्सी पर बैठे हैं तो उसी को घिस रहे हैं। काम से निकलना ही नहीं चाहते हम। स्वप्न में भी आएंगे तो काम आएंगे। कभी हमने ऐसा देखा कि भगवान जैसे बैठ जाए, हम शांत सो रहे हैं, बिल्कुल सीधे सो रहे हैं, शरीर की इंद्रियां जो है वो आराम चाहती हैं, लेकिन मन जो है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी बातों का प्रवेश हो चुका है कि मालूम चला कि वो जो है शांत होने ही नहीं देना चाहता। नहीं हो, कई बार होता है। क्या बोलते हैं? कुछ ना करने से अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहो। अच्छा नहीं कर सको तो गलत ही करते जाओ, लेकिन करते जाओ। कि कुछ ना करने से तो अच्छा है कुछ भी करते रहे, गलत शर्त ही करते रहे, लेकिन करते रहे। अगर नहीं करने को मिल रहा है तो मायाचारी ही करते रहे, लेकिन करते रहे। मालूम चला कि व्यक्ति जा रहा है और किससे बातें कर रहा है पता ही नहीं, कौन सी दुनिया में बातें कर रहा है पता ही नहीं है, वो व्यक्ति भी सामने नहीं है, लेकिन बातें चल रही हैं। चल रही है कि नहीं चल रही है? अभी भी कई लोगों की बातें चल रही होंगी। नई बातें करने को मिल रहा है तो बातें चल रही हैं, और बातें करने को मिल जाए तो कहते कि अरे यार कितनी बातें करता है, कितना बोलता है, क्या करूं। क्या है, हमने कभी उनको गायक भाव से निहारने की कोशिश की क्या कि आखिरकार ये विचार उत्पन्न कहां से होते हैं? तुम देखना प्रारंभ कर दो, जैसे चोर होता है ना, अगर चोर तुम्हारे घर में चोरी करने आए, तुम कुछ मत करो, उसे लड़ने भी मत जाओ, कुछ न करने जाओ, बस तुम बैठे रह जाओ। ध्यान रखो कि बस वो कहां से आ रहा है। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे सामने आ जाए। आ सकता है। हम थोड़े से अगर झपकी ली और मालूम चला कि वो आक्रमण करने को तैयार बैठा है, वो तो चाह ही रहा है कि तुम सो, तुम प्रमाद में जाओ, मैं तुम्हारे सामान को उठा लूं। ऐसे ही हमारे विचार कहते हैं कि तू जो है ये मैंने सामग्री रख दी है, तू अब विचार कर।
मैंने कभी विचार जो है किसी को परेशान नहीं करते। हर व्यक्ति को किस बात का विचार आता है ये बताओ। हम विकारों को खड़ा करना चाहते हैं, जितने जितने विकार खड़े करते चले जाते हैं, जितने जितने हमने विकारों की सामग्री इकट्ठी कर ली है, उन विकारों से जो है उसी के तो विचार आते हैं। किस बात के विचार आते हैं बताओ? विकार खड़ा करते हैं, विकारों के विचार आते हैं, खाते रहते हैं। शाम का विकार उत्पन्न कर लिया और उस विकार को जो है हमने विचार संज्ञा दे दी और विचार जो है खड़े हो गए हमारे। खाते खाते इतने विकार की पूर्ति हो जाने पर भी, विकारों की पूर्ति हो जाने पर भी अब अन्य विकार को खड़ा करते हैं। और मालूम चला कि खाना खा लिया, पेट भर गया, एक और रसगुल्ला खा लो, दिनेश खा ले, नहीं है अब मेरी बस की नहीं है, अब मैं एक भी, बिल्कुल गला तक भर गया है, बिल्कुल मुंह तक आ गया है, बाहर निकलने वाला है, अब खा ले, नहीं है, लेकिन अभी भी विचार चल रहा है कि शाम को खा लूंगा। शाम की टेंशन बैठी है। मोबाइल आ गया तो नया मोबाइल कौन सा आया है, इस विकार का विचार उत्पन्न करते हैं। अब आ गया तो उसके लिए कहां से कैसे जो है हम इकट्ठा करें, कहां से कैसे सामग्री लाएं, कहां से कैसे जो है पैसे इकट्ठा करें, इसी प्रकार का विचार नहीं आता क्या? विकार हटाते जाओ सुधार जे व्रत जो है, जो संस्कार है। संस्कार किसे कहते हैं? कहते किसे हैं? क्यों? अच्छा, कोई जो है मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, क्या वो बोलेगा नहीं क्या? जो आदिवासी हैं, निम्न कोट के लोग हैं, 2 इंद्रिय जीव हैं, क्या वो बोलते नहीं है क्या? जब भाषा वर्णा मिली है, वचन की शक्ति मिली है तो बोलेंगे, उसमें क्या बात है? लेकिन संस्कार कहते हैं कि हमें किस प्रकार से बोलना है, कैसे उन शब्दों को जो है संयोजन करके, उसका जो है व्यवस्थित करके उसको निकालना है। ये संस्कार कहलाते हैं कि हम जो है इस मनुष्य पर्याय को कैसे जो है अपने सीमा तक ले जा करके और कैसे इस मनुष्य पर्याय से हट करके और सिद्ध पर्याय को प्रकट कर सके। क्या हमें छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, कब किसके सामने कैसे बोलने योग्य है, कब किसके सामने नहीं बोलने योग्य है, यही तो संस्कार है। मनुष्य तो सब है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। मात्र हमने आगम को उठा करके और बोल दिया कि मनुष्य, 2 हाथ 2 पैर जो 2 आंखें होती हैं वो मनुष्य होता है। इस चीज को मनुष्य संज्ञा दे दी हमने बस। 2 हाथ 2 पैर तो जो है एक स्टैचू के भी खड़े हुए हैं, वो भी मनुष्य है। फिर है क्या मनुष्य? नहीं है। जो हम कर रहे हैं, अब पूछो क्या मैं जो कर रहा हूं वो मनुष्यता की पहचान है क्या? परमात्मा की पहचान बाद में, मनुष्यता की पहचान पहले। अगर तुम्हारा कोई हमें साधु बना दे, तुमने नमस्कार भी कर लो या नहीं करो, तुम्हारे कहने से प्रकाश भैया क्या कोई साधु असाधु हो जाएगा क्या? कि साधु नहीं होते तो क्या साधु हो जाएगा क्या?
वो साधु होते हैं, तुमने बोल दिया हमारे बस साधु ही होते हैं, तो क्या साधु हो गए क्या? तुम्हें 50,000 लोगों ने साधु 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 कहना प्रारंभ कर दिया, तो क्या तुम साधु हो गए क्या? और किसी ने तुम्हारे लिए निषेध कर दिया कि अरे साधु नहीं होते, तो क्या साधु नहीं होते क्या? हमने किसके अनुसार अपने आप को साधु पना माना है? हमने किसके अनुसार अपने आप को मनुष्य पना माना है? अगर तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तुमसे बोल दे कि तू साधु है, तो कोई अगर नहीं भी बोले तो भी तू साधु है। और अगर तुम अपने आप में उसकी फीलिंग नहीं दे रहे हो, तो हजारों लाखों लोग बोलते रहे कि साधु है, तो भी तू साधु कहलाने तो लग जाएगा, भीड़ इकट्ठी कर लेगा, लेकिन क्या साधु पने का अनुभव तुझे हुआ क्या? ऐसे ही मनुष्य हो, शास्त्रों में लिख दिया, ग्रंथों में लिख दिया कि मनुष्य कर्मोदय के नाम कर्म के उदय से जो अवस्था विशेष होती है वो मनुष्य पर्याय है। ये मनुष्यों की परिभाषा हमने नकल कर ली है और मात्र बोलने लगे हैं, लेकिन क्या इसका अनुभव किया क्या? जब तक तुम अनुभव करके उस चीज को महसूस नहीं करोगे, तब तक ये संज्ञाएं मात्र कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने, भगवान ने अनुभव करके उस चीज को बताया। विचारों के अनुसार आचरण हो जाए या आचरण के अनुसार विचार होते हैं। जब आचरण के अनुसार विचार होते हैं तो अनुभव का रूप लेते हैं, और जब विचारों के अनुसार आचरण होता है तो वो शास्त्र का रूप लेते हैं। वो अनुभूति जो है जब आती है तो निर्विचार अवस्था आती है। विचारहीन की अवस्था जो है वह कुछ भी बहुत नीचे, कि क्या करूं, उलझ जाता है विचारों में उलझने के लिए विचार नहीं करना, विचारों में सुलझने के लिए विचार करना, ये विचार की चिंतन की धारा है। और जब विचार जो है उलझने में आते हैं तो ये विचारों की चिंता की धारा है। एक ही जगह से ये सब जो है सिस्टम उठते हैं। समय आपका हो गया है, इसके बारे में अपन आगे चिंतन करेंगे। बोलिए अच्छी हाथ भगवान की।